अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एनएफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डॉटर ऑफ आई, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि फ़हमीदा रियाज़ ने इस स्टोरी को लिखा है, उसे आज हम डिस्कस करेंगे और उसके जो है इम्पॉर्टेंट जो हैं वो सब टॉपिक देखेंगे। वुमेन एम्पावरमेंट, इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुमेन, स्पेशली फ़ातिमा की, और इसके अलावा इसके सोशल कंडीशंस क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। तो डॉटर ऑफ आई इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय फ़हमीदा रियाज़। फ़हमीदा रियाज़ जो कि इस स्टोरी की राइटर है। डॉटर ऑफ आई जो कि पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है एक जो है यंग गर्ल जो कि हैंडीकेप है और वो मेंटली जो है वो इल है। तो आज हम उसकी जो है स्टोरी को डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से उसमें एम्पावरमेंट हुई और किस तरीके से फ़ातिमा की ट्रांसफॉर्मेशन हुई और किस तरीके से इसमें एक्सप्लॉयटेशन किस तरीके से हमें देखने को मिलता है और सोशल कंडीशन इसमें क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डॉटर ऑफ आई जो कि फ़हमीदा रियाज़ की लिखी हुई है, ये एक्सप्लोर करती है सोशल कंडीशन को और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन को इन ए पेट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है जिसके अंदर सोशल कंडीशन और एक्सप्लॉयटेशन दोनों को जो है वो कवर करती है। ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है ये रिवॉल्व करती है लाइफ ऑफ यंग गर्ल जिसका नाम फ़ातिमा है, जो कि पुअर वुमेन है जिसका नाम आई है, उसकी बेटी है, मतलब इसकी जो माँ है उसका नाम आई है। ठीक है, अब बिगनिंग में क्या होता है, शुरू में क्या होता है कि हम देखते हैं कि इसमें जो है वो एक ऑप्रेसिव सोशल कंडीशन जो है फ़ातिमा की कम्युनिटी, जिस जगह फ़ातिमा रहती है, जो सी कम्युनिटी है, उसको शुरू में जो है बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव यानी कि ज़ालमाना जो है सोशल कंडीशन के तौर पर जो है वो दिखाया गया है, जहाँ पर वुमेन जो होती हैं उनके जो बेसिक राइट हैं उन्हें नहीं मिलते हैं, उनसे उनको महरूम किया जाता है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ से उनको एजुकेशन नहीं मिलती है और जो हैं उनको जो है वो कहा जाता है, उनको फोर्स किया जाता है कि भाई आप जो हो वो ट्रेडिशनल जेंडर के अंदर रहो। मतलब जो औरत है उससे औरत को ना एजुकेशन मिलनी चाहिए, ना उससे जो है वो उसकी बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। मतलब उन्हें कहते थे कि आप अपने जेंडर रोल के अंदर रहो। ठीक है, आपको जो है वो मर्दों वाले काम नहीं करने, आपने जो है वो औरतों वाले ही काम करने। तो शुरुआत में जो फ़ातिमा की कम्युनिटी है वो इस तरीके से जो है वो दिखाई गई है कि वो क्या है, ऑप्रेसिव है, ज़ालमाना तौर पर है। अब जो है जो फ़ातिमा की जो मदर है आई जो है वो इस पूरे के पूरे जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसकी जो है वो अकेली विक्टिम है, जिसको सब चीज़ें ये देखती है, सब चीज़ें वो उससे नज़र आती हैं। और इसके अलावा जो है वो स्ट्रगल करती है अपनी बेटी को बचाने के लिए, पॉवर्टी से, डिस्क्रिमिनेशन से और लोगों की बातों से बचाने के लिए जो है वो उसे बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करती है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि भाई पहले जो थी वो क्या कंडीशन थी कि पूरी की पूरी जो कम्युनिटी थी वो कम्युनिटी जो थी वो ऑप्रेसिव थी। ठीक है, उसके अलावा जो थी वो ज़ालमाना तौर पे थी, जहाँ पे वुमेन्स को राइट्स नहीं मिलते थे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ से महरूम किया जाता था। इस तरह की जितना भी था वो फ़ातिमा के जो है वो कम्युनिटी का जो है वो हिस्सा था। अब जैसे जैसे हम देखते हैं कि स्टोरी जो है वो प्रोग्रेस में जाती है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है स्टोरी, तो हमें देखने को मिलता है कि फ़ातिमा जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, फ़ातिमा जो है वो अपने आप को जो है वो ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बीच में बता दूँ ताकि आपको पता चले कि फ़ातिमा क्यों अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि फ़ातिमा जो है वो एक मेंटली इल और हैंडीकेप लड़की है। ठीक है, जिससे जो लोग हैं वहाँ के जो लड़के थे उसने काफ़ी ज़्यादा जो है उनको इससे अब्यूज़ किया है, उसके साथ इन्होंने रेप किया है। उसके अलावा जो है इसके साथ जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया था। ये 2 से 3 चक्कर जो है ये प्रेग्नेंट हुई थी और जो है इसके और वहाँ पर जो है वो माना जाता था कि अगर जो भी लड़की को अगर कोई प्रेग्नेंट होती थी या कोई भी ऐसा काम करता तो उसे वहाँ का जो कानून था वो ये था कि उस लड़की को जो है वो मार दिया जाता है। तो उस लड़की को बचाने के लिए जो है उसकी माँ उसका अबॉर्शन करवाती थी। ठीक है,
उसका 2 बार पहले ही जो उसने अबॉर्शन हो चुका था, उसके घर वालों ने उसे करा लिया था, और तीसरी बार वो दोबारा जो है वो प्रेग्नेंट हुई थी, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो था वो उसके बाद इसका जो है अबॉर्शन नहीं करवाया था। फिर यहाँ पर स्टोरी जो है वो होती है कि भाई वहाँ पे उसे जो है एक कोई औरत होती है, वो जो है उसके साथ जो है उसका बंदा जो है वो मर जाता है, और उसे अपना जो है राइट चाहिए होता है। तो वो चाहती है कि भाई मुझे तो अब नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे बंदे की दूसरी भी शादी है। तो वह इस तरह क्या करती है कि अपनी जो है वो कहती है कि मुझे जो है वो बच्चा भी नहीं हो रहा, तो वो जो है ना अब फिर उससे मदद लेती है फ़ातिमा से। फ़ातिमा का जो बेबी होता है उसे अडॉप्ट करती है, और उसके बदले में उसे जो है वो कुछ चीज़ें देती है या जो भी है। व्यूअर्स मैंने आपको थोड़ा सा जस्ट ओवरव्यू दिया है इसका, मैं डिटेल में नहीं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है ही नहीं इसका, ठीक है। तो मैंने जस्ट इसलिए आपको बताया कि फ़ातिमा जो है वो ऐसी लड़की है। तो अब देखते हैं कि जैसे जैसे स्टोरी जो है वो प्रोग्रेस होती है, तो हम देखते हैं फ़ातिमा की ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ डिपेंडेंट चाइल्ड, पहले क्या थी, वो डिपेंडेंट चाइल्ड थी, वल्नरेबल थी, वो ऐसी लड़की थी जो कि डिपेंडेंट थी, जो कि अपना खुद कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड लड़की जो है वो बनती है, ठीक। उसका ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है उसकी। वो अपने आप को जो है एक इंडिपेंडेंट लड़की बनाती है, जो कि सारा का सारा क्रेडिट जो है उसकी मदर को जाता है, उसकी मदर के प्यार को, उसके सपोर्ट को, और उसकी खुद की डिटर्मिनेशन को कि मैं अपनी लाइफ को जो है वो बेटर कर सकूं, अपनी लाइफ को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा कर सकूं। तो ये सारा क्रेडिट जो है उसकी माँ को जाता है, जिसने इसको इतना मोहब्बत की होती है और उसने इसको इतना सपोर्ट किया होता है। तो ये डिपेंडेंट चाइल्ड से जो है इंडिपेंडेंट लड़की बन जाती है, यंग वुमेन बन जाती है, अपने आप को यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर देती है। इसके अलावा फ़ातिमा जो है जब वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट लड़की बना लेती है, तो क्या होता है कि फ़ातिमा जो है फिर वो स्टार्ट करती है जेंडर रोल्स को, जो है वो जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल का जो है कि औरतें ये हैं, मर्द वो हैं, औरतें नीचे हैं, मर्द ऊपर हैं, मर्द जो हैं वो उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता, औरतें जो है वो हमेशा जो है उनके अंडर ही होंगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को, इन जेंडर रोल को जो है फ़ातिमा जो है वो चैलेंज करना स्टार्ट करती है। इसके अलावा जो है वो हर उस चीज़ को जो है वो चैलेंज करती है, हर उस चीज़ को वो जो है अवॉइड करती है जो कि उसे पीछे धकेलता है, ठीक है। जो कि मतलब इसका पीछे धकेलने का मतलब है जो कि उसे जो है वो कमज़ोर करता है, उन सब चीज़ों को वो चैलेंज करती है। उसके बाद जब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, और फिर वो ये दावा करती है अपनी लाइफ का, अपनी इंडिपेंडेंस होने का, कि भाई अब जो है मैं इतना इंडिपेंडेंट हो जाऊँ कि जो मेरे लिए एम्पावरिंग हो, ठीक है। इसके अलावा फ़हमीदा रियाज़ ने जो कैरेक्टर यूज़ किया है फ़ातिमा का, वो हाईलाइट करता है किसको, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी में किस तरीके से वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन होती है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किस तरीके से अपने मतलब कोई भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना किस चीज़ को। अब यहाँ पर जो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो किया जा रहा है औरत ज़ात को, ठीक है, लड़की को किया जा रहा है, जो कि स्पेशली जो कि इस कैरेक्टर है फ़ातिमा का। मतलब इसमें फ़हमीदा रियाज़ ने कैरेक्टर फ़ातिमा का लिया है, और उसके थ्रू जो है उसने हाईलाइट किया कि किस तरीके से एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर वुमेन को जो है वो एक्सप्लॉइट किया जाता है या फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से फ़ातिमा जो है वो उसको जो है वो शुरू में क्या होता है कि फ़ातिमा जो है उसको डिनाई किया जाता है उसके एजुकेशन के लिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि उसके जेंडर रोल की वजह से। एक तो वो लड़की थी, दूसरी बात वो हैंडीकेप है, वो मेंटली इल है, वो इतना कुछ कर नहीं सकती, और उससे जो है वो सामना करना पड़ता था किसका, हार्श रियलिटीज़ ऑफ पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन। उससे थ्रू आउट द स्टोरी उसे कहते थे कि आप जो हैं वो पॉवर्टी के अंडर हैं, डिस्क्रिमिनेशन जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन है या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है आपका, उसके ऊपर जो है इसकी हार्श रियलिटी के ऊपर जो इसको सामना करना पड़ता था पूरी उसके अंदर। फिर क्या है कि आगे हम अगर नेक्स्ट देखें तो रियाज़ जो है, जो फ़हमीदा रियाज़ है, उसने जो है उसने इसी जो है शॉर्ट स्टोरी के अंदर ट्रांसफॉर्मेटिव के लिए भी बताया है, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जो कि इसने थ्रू फ़ातिमा's करेक्टर या थ्रू फ़ातिमा की जर्नी के जो है थ्रू हमें बताया है कि किस तरीके से वुमेन के अंदर ये पोटेंशियल होती है कि वो खुद जो है अपने चैलेंजेस को फेस करें और अपनी जितनी भी चीज़ें जो उन्हें पीछे धकेलती हैं उनका जो है वो सामना करें, उनको जो है वो आगे करें। मतलब इसने फ़हमीदा रियाज़ ने इस कैरेक्टर के थ्रू हमें बताया कि भाई वुमेन के अंदर वो पोटेंशियल है, औरत ज़ात के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो
जो है अपना जो है खुद को जो है वो चैलेंजेस को जो है वो फेस कर सके, वो अपने आप को वो चेंज कर सकते हैं। अगर कोई कमज़ोर औरत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर ही होगी, वो हमेशा के लिए कमज़ोर है, लेकिन वो ये वुमेन के अंदर खुद के अंदर एक पोटेंशियल होती है जो कि उन्हें नज़र आनी चाहिए, और उन्हें जो है वो खुद को जो है वो एक एम्पावर वुमेन के तौर पर जो है वो सामना करना चाहिए। तो इस तरीके से ओवरऑल अगर हम डॉटर ऑफ आई देखें तो ओवरऑल डॉटर ऑफ आई जो है वो एक पावरफुल क्रिटिक है किसके बीच में, पैट्रियार्कल सोसाइटी और जेंडर इनइक्वालिटी के बीच में। पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो क्या शो करती है, वो शो करती है जेंडर इक्वालिटी को, क्रिटिसाइज़ करती है, और इसके अलावा पैट्रियार्कल सोसाइटी को। ठीक है, इसके अलावा ये जो है हाईलाइट करती है सोशल कंडीशन को, उस टाइम के जितने भी सोशल कंडीशन हैं जो कंट्रीब्यूट करता है वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन को, कि किस तरीके से वुमेन को जो है उस जगह पे मतलब उस टाइम पर किस तरीके से उनको अपने लिए अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उनकी लिमिटेशन जो कि उनके ऊपर इम्पोज की जाती थी कि आपको सिर्फ इतनी ही लिमिट में रहना है, इससे ज़्यादा आपको लिमिट्स पे अगर आप बढ़े तो आपको जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। और जो है जिस तरह हम कहते हैं ना हॉनर किलिंग जो है वो इस ये जो पूरी की पूरी जो ये जो मैंने आपको बताई है स्टोरी, हॉनर किलिंग जो है वो इस स्टोरी का जो है मेन थीम है, जो कि पूरी स्टोरी इस थीम के ऊपर जो है वो घूमती है। ठीक है, हॉनर किलिंग कि भाई अगर आपने जो है इज़्ज़त ख़राब की अपने भाइयों की या किसी की, तो आपको जो है कत्ल के नाम पर जो मतलब गैरत के नाम पर आपको जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके ऊपर कभी आ जाए कि ये हॉनर किलिंग के ऊपर, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई हॉनर किलिंग और मर्डर जो है वो इसका जो है सेंट्रल थीम है, कि जो इसके इर्द गिर्द घूमती है कि भाई हॉनर किलिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा चाइल्ड अब्यूज़ भी इसकी एक थीम है। चाइल्ड अब्यूज़ का मतलब इस पूरी की पूरी जो है वो इसके अंदर जो है चाइल्ड को अब्यूज़ किया जा रहा है, जो कि फ़ातिमा प्रोटोगोनिस्ट है, इसकी हीरो है जो कि हैंडीकैप है लड़की है, और वो जो है उसे जो है वो शिकार बनती है जंगली आदमियों का उस वहाँ पर, और जो है वो उस मतलब वो ये सब कुछ जो है वो फेस करती है, और उसे जो है काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हॉनर किलिंग भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा वुमेन स्ट्रगल कि किस तरीके से इस पूरे में जो है वुमेन स्ट्रगल करती है अपने वॉइस के लिए। जिस तरह वुमेन एम्पावरमेंट मैंने आपको बताया कि इंसान हर औरत के अंदर जो है वो पोटेंशियल होती है कि वो जो है अपना जो है अपने आप को जो है पहचान सकें, अपनी जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकें। ठीक है, तो ये है यहाँ पर और यहाँ पर एक और यहाँ पर सेंट्रल थीम मैं आपको बताऊँ इसकी पूरी की कि अब्यूजिंग विक्टिम इंस्टेड ऑफ सिनर। हमारे मुआशरे में क्या किया जाता है कि जितने भी विक्टिम हैं उनको अब्यूज़ किया जाता है, जो इस चीज़ का शिकार होते हैं उन्हें जो है हम अब्यूज़ करते हैं, और जो सिनर होते हैं जो कि जिन्होंने ये गुनाह किया होता है उससे हम जो है वो फेवर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आजकल के दौर में आपको पता है कि भाई हमारे दौर में जो है आजकल सोर्सेज बहुत बढ़ गई हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने भी कोई ये काम करता तो उसे जो है वहाँ से निकाल लिया जाता है, सोर्स के थ्रू भी निकाल लिया जाता है, और वो जो है खुलेआम लड़का घूमता है। अगर किसी ने किसी लड़की को इसने किया होता है तो यहाँ पर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ें भी जो हैं ये मैंने ऊपर से आपको जो है ये इसकी जो थीम्स है वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात हुई है कि किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन की बात हुई है कि किस तरीके से अपने मकसद के लिए लोग जो हैं वो औरतों का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखी फ़ातिमा की, किस तरीके से फ़ातिमा की जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, किससे वो एक पहले तो एक जो है वो इंडिपेंडेंट चाइल्ड पहले जो थी वो डिपेंडेंट चाइल्ड थी, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट यंग चाइल्ड बन गई। उसने जो है इस सब चीज़ों को जेंडर रोल वगैरह को जो इसने जो है वो चैलेंज किया और अपनी लाइफ को बेटर बनाया। और इसके साथ साथ हमने सोशल कंडीशन को भी इसमें देखा कि किस तरीके से जो है वो इसकी सोशल कंडीशन थी। पहले जो थी वो जिस कम्युनिटी में फ़ातिमा रहती थी वो बहुत ज़ालमाना किस्म की थी, जो कि वुमेन के जितने भी बेसिक राइट हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको जो हैं वो नहीं देते थे, और एजुकेशन से भी उनको महरूम रखा जाता था। तो ये सारी बात जो है वो इसके अंदर हुई है। इसी के साथ साथ जो है वो अगर थोड़ा सा हम ऐड करें तो इसके अंदर जो है वो राइटर ने जो है वो बताया है, इस चीज़ को हाईलाइट किया है इसके अंदर कि भाई जो है वुमेन जो है उनकी लिमिटेशन वगैरह को जिसको इम्पोज हुए थे उनको उसी टाइम पे जो ये सेलिब्रेट करती है वुमेन की स्ट्रेंथ को, वुमेन की रेजिलेंस को, उनको ऑफ़र किया जाता है फॉर फ्यूचर जो है उनका बेटर होगा, और इस तरीके से उनको जो है वो इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इस सब के बारे में जो है डॉटर ऑफ आई के अंदर जो है वो बताया गया है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।